अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम। तारम मोहम्मदम इंदारम मित्तारम रोरवम गुरोद्वारम। ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम क्रू क्रू स्वाहा ओम देव स्वाहा ओम मंगलम स्वाहा से सुनेंगे कि मेरे नबी का जन्म कैसे हुआ, मेरे नबी का वेदों में नाम क्या है, मेरे नबी जिस जमीन पर आए उस जमीन को क्या कहा गया है, मेरे नबी के माता पिता का नाम क्या बताया गया है। सुनना चाहते हैं? अरे भाई सुनना चाहते हैं, वेदों के हवाले से सुनना चाहते हैं तो एक हाथ ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पे उठे और दूसरा गौसे पाक के नाम पे उठे, अल्लाह रा के बोले या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, सबका हाथ उठना चाहिए, कोई देखे या ना देखे। हिंदुस्तान का राजा, हम सबका ख्वाजा, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेर से देख रहे हैं, लहरा के बोले या रसूल अल्लाह और जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत के हिंदुस्तान के बगल में जो मुल्क है जिसको दुनिया के नक्शे में श्रीलंका कहा जाता है, क्या कहा जाता है? श्रीलंका। मेरे दोस्तों उसी श्रीलंका की धरती पर नकले कुफ्र कुफ्र नवाशद मेरे दोस्तों लकुम दीन कुम वलिय दीन, उनका दीन किनका दीन? हमारे बिरादरे वतन हिंदू भाई का दीन उनके लिए है, मेरा दीन मेरे लिए है, उनका धर्म उनके लिए है, मेरा धर्म मेरे लिए है। मेरे दोस्तों उसी श्रीलंका की धरती पर हिंदुओं के बहुत बड़े देवी देवता, हिंदुओं के बहुत बड़े पुरोहित जिनको हिंदू समुदाय के यहाँ शंकर जी कहा जाता है और उन्हीं को महादेव जी भी जोर से कहा जाता है। एक रोज कैलाश की पर्वत पे पहाड़ी पे बैठे थे और उनकी पत्नी पार्वती बैठी हुई थी। पार्वती से महादेव जी कहने लगे, हे पार्वती तू जानती है इस दुनिया के अंदर एक बालक जन्म लेने वाला है, एक कल की अवतार आने वाले हैं, एक मसीहा आने वाला है, एक कल की अवतार आएंगे, आखिरी पैगंबर आएंगे। जब वो बालक इस धरती पर जन्म लेगा, इस जमीन पर वो अवतार आएगा तो पूरे संसार का काया पलट देगा। क्या कर देगा? काया पलट देगा। क्या कर देगा? क्या कर देगा? काया पलट देगा। कल आपसे कहा जाए किसी मोतिहारी में एक एसपी आने वाला है जो पूरे जिले को चेंज कर देगा, हड़कंप ला देगा, नया सिस्टम नए कानून के साथ पूरे शहर को सजा देगा, है ना। वो जब वो एसपी आएगा तो रोड के किनारे जितना ठेला ठेली रेला रेली टेम्पा टेम्पू सबको हटा के रोड क्लीन कर देगा, मुसाफिरों को चलने में आसानी हो जाए, है ना। तो आप कहिएगा इतना पावरफुल, इतना कड़ियल मिजाज का एसपी कहाँ का होगा? इससे पहले पोस्टिंग थी कहाँ? इसका कुल डाटा भाई डाटा निकालो, इससे पहले ये ड्यूटी देता कहाँ था, ये कौन सी बिरादरी का है, इसका घर कहाँ है, कुल डाटा खंगाल डालेंगे, है ना भाई, है ना, बोलिए ना, खंगाल डालेंगे। वैसे ही पार्वती बोल उठी, ए महादेव जी जो कल की अवतार आने वाले हैं, अंतिम ऋषि मुनि आने वाले हैं, आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, उनका नाम क्या होगा? बोलिए ना, वालेकुम सलाम। हाँ जब कहा जाए तो बोलिए और जी लगा करके। पार्वती बोल उठी, ए महादेव तेवर में नहीं, आप जब फेवर नहीं कीजिएगा तो तेवर खत्म है, फेवर जरूरी है ना। तेवर तो खत्म हो चुका है, फेवर सिर्फ बाकी रह चुका है। अब फेवर अगर कान में कनेक्शन बताइएगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो अपनी तकरीर को फिर समेट देंगे, है ना, मुस्कुरा करके। हाँ हर चीज का मेरा मिजाज भी अब घूम गया। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं पगडंडिये। जब खानदान के लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो पड़ोसिया क्या सपोर्ट करेंगे? हाँ है ना, हर चीज के तीन हिस्से होते हैं, हर चीज के आपकी जिंदगी के भी तीन हिस्से हैं, बचपना जवानी बुढ़ापा, बचपना जवानी बुढ़ापा, उसे रात के भी तीन हिस्से हैं, है ना। शाम से लेकर
ऐशा तक रात, बचपने में ऐशा से लेकर के रात 11 से 12 बजे तक जवान रहती है, और 12 बजे से लेकर के सुबह की 4 बजे तक रात बूढ़ी हो जाती है। तो जब तक रात जवान थी इन बूढ़ों के हाथ लगी, हाँ बूढ़ों के हाथ लगी, और जब रात बुढ़ा गई तो इस जवान के हाथ लगी है। अब दुआ कीजिए कि ये बुढ़िया इस जवान से निभ जाए, है ना, है ना। तो कम से कम बुढ़िया को निभा रहे हैं तो आप लोग सपोर्ट कीजिए ना भैया, नहीं तो कहिए हम पगडंडी चलते हैं। और जी लगा करके क्या कह रहे थे हम, क्या कह रहे थे? ओ मेरे दोस्तों, उसी कैलाश की पर्वत पे, उसी पहाड़ी पे बैठ करके पार्वती बोल उठी, हे महादेव जी, जो कल की अवतार आने वाले, अंतिम ऋषि मुनि आने वाले हैं, आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, उनका नाम क्या होगा? महादेव जी बोले सुनना चाहती हो? हाँ सुना दीजिए। तो कहा लो सुन लो, ओ तारम मोहम्मदम इंदारम मित्तारम रोरवम ग्रोद्वारम, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम क्रू क्रू स्वाहा, ओम देव स्वाहा, ओम मंगलम स्वाहा। अब बोलिए ना नबी की मोहब्बत में सुभान अल्लाह। अब माइक की आवाज हमारे बिरादरे वतन हिंदू भाई सुन रहे होंगे तो कहेंगे भूतपूर्व प्रमुख जी ये मोदी साहब को बुला लाया है कि पंडित जी को पकड़ लाया है। मगर मेरे दोस्तों, मेरा मजहब हर जबान को सीखने की इजाजत देता है। मेरे दोस्तों, पार्वती बोल उठी, हे महादेव जी, जो कल की अवतार आने वाले हैं, अंतिम ऋषि मुनि आने वाले, उनका नाम क्या होगा? काश लो सुन लो, ओ तारम मोहम्मदम इंदारम मित्तारम रोरवम ग्रोद्वारम। ए मेरी पत्नी पार्वती, जो अवतार आने वाले हैं, जो कल की आने वाले हैं, जो बालक जन्म लेने वाला है, जो बच्चा आने वाला है, उसका नाम होगा, उस अवतार का नाम होगा, उस मसीहा का नाम होगा अवतारम मोहम्मदम, अवतारम मोहम्मदम। उस अवतार का नाम मोहम्मद होगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और जी लगा करके सुभान, ऐसे काहे में? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद मेरे दोस्तों, नारे तकबीर, वाह वाह। ऐसी हालत बना करके ये लोग बैठे हैं कि एक जंगल में एक भैंस भाग रही थी, तो एक चूहे ने रोका, कहाँ भाग रही हो मौसी खाला बुआ? कहेगा तुमको खबर नहीं है? अरे जंगल में शिकारी और सिपाही दोनों आया है हाथी पकड़ने के लिए। क्या करने के लिए? हाथी पकड़ने के लिए। तो चूहा बोला ना हाथी ना पकड़ेगा, तू काहे भाग रही है? कहा कि मियाँ तुमको पता नहीं है, ये इंडिया है इंडिया। अगर हाथी समझ के हमको पकड़ के लेके शिकारी चला गया तो 14 साल ये साबित करने में लग जाएगा कि हम हाथी नहीं भैंस हूं। हाथी नहीं भैंस हूं। तो आप मुस्कुरा दिए तो मुस्कुरा करके बोल दे, और जी लगा करके ये महल्ला भी बोल दे। मेरे दोस्तों, जवाब मिला अवतारम मोहम्मदम, अवतारम मोहम्मदम। उस अवतार का नाम मोहम्मद होगा। इंदारम मित्तारम, इंदारम मित्तारम, इंदारम मित्तारम। ओ रब के मित्र होंगे, ओ रब के दोस्त होंगे, ओ रब के प्यारे होंगे, ओ रब के दुलारे होंगे, ओ रब के प्रेमी होंगे। ये वेदों में बताया गया है, मगर उसी आखिरी पैगंबर को अपने यहाँ हबीबुल्लाह कहा गया है, उन्हीं को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, जवाब मिला, ए मेरी पत्नी पार्वती, तू जानना चाहती हो कि किस धरती पे आएंगे, किस जमीन में आएंगे, किस शहर में आएंगे, किस गांव में आएंगे? कहा सुना दीजिए। कहा लो सुन लो, लो ए भाई साहब, कहा ससुराल का इरादा कर रहे हैं क्या? ऐसा तो नहीं है। आदमी सस्पिशन में जब ज्यादा सोचता है तो सुकून की जगह तलाशता है ना? तो आज तो मस्जिद सबसे सुकून की जगह में कौन जाता है? ससुराल, नो टेंशन, है ना? तो इसलिए मुस्कुरा दिए तो मुस्कुरा करके बोले, और जी लगा करके बोले। मेरे दोस्तों, जवाब मिला, ये मेरी पत्नी पार्वती,
तू जानना चाहती है कि जो बालक आने वाला, जो कल की आने वाले अंतिम ऋषि मुनि आने वाले हैं, वो किस धरती पे आएंगे? तो लो सुन लो, शंबल ग्राम मुख्यश्य ब्रह्मनाशमात्मान्य दाता का प्रास्ति युग युग महा संतोषम महा प्रथम महा बलवतम महा। बोले ना सुभान अल्लाह। और जी लगा के नबी की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? महा जोर से कौन कह रहे हैं? महादेव कह रहे हैं मेरे दोस्तों। मगर मेरे दोस्तों, वेदों में महादेव नहीं आया है, वेदों में महाद आया है। क्या आया है? हम तकरीर मत चबाइए। आदमी शाम से लेकर 12 बजे तक तकरीर सुनता है, अब 12 बजे के बाद में तकरीर चबा आ जाता है और एक के बाद नींद आएगा, एक ढेकार में पूरी तकरीर चबा जाएगा, है ना? तो उस तरह मत कीजिए, मुस्कुरा दे, बुरा मत मानिए, मुस्कुरा करके कहा मेरी पत्नी। ये कौन कह रहे हैं? जोर से महादेव कह रहे हैं मेरे दोस्तों। मगर वेदों के अंदर महादेव नहीं आया है, वेदों के अंदर महाद आया है। क्या आया है? महाद आया है। महादेव कैसे हो गया? जानना चाहते हैं? अरे भाई जानना चाहते हैं तो एक आवाज होके इतनी जोर से बोले कि पूरे मोहल्ले के शैतान भाग जाए। बुलंद आवाज से बोले, हाँ शैतान भागेगा, ये तो अगले बगले में रह जाएगा जो इधर उधर रहता है ना मेरे दोस्तों। महादेव कैसे हो गया? वेदों में महाद आया है, महादेव कैसे हो गया? जानना चाहते हैं? अरे भाई सुनना चाहते हैं? हाँ तो सुन लीजिए मेरे दोस्तों। आपके इस गांव में, आपके इस मोहल्ले में किसी का नाम हो भैया रफीक। क्या नाम हो? रफीक। क्या नाम हो? रफीक। तो गांव का, देहात का लोग रफीक को कहते हैं रफीकवा। किसी का नाम हो तबरेज तो तबरेज़वा, किसी का नाम हो शबे बरात शुभरतियो, किसी का नाम हो जुमेराती ऐन रे। ये के साथ पहले ही से घेपचाया हुआ है, इस घेपचाए हुए को और तोड़ ममोड़ के टेढ़ करके कहता है जुमराती को कहेगा जुमरतियो, नाम खराब कर देता है। इसी तरीके से जमाने के लोगों ने महाद को इतना तोड़ ममोड़ किया कि महादेव कर दिया, है ना मेरे दोस्तों। पार्वती बोल उठी, हे महादेव जी, जो कल की अवतार आने वाले, अंतिम ऋषि मुनि आने वाले, आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, वो कहाँ आएंगे? कहा लो सुन लो, शंबल ग्राम मुख्यश्य ब्रह्मनाशमात्मान्य दाता का प्रास्ति युग युग महा संतोषम महा प्रथम महा बलवतम महा। मेरे दोस्तों जवाब मिला, ए मेरी पत्नी पार्वती, जो कल की अवतार आने वाले, अंतिम ऋषि मुनि आने वाले हैं, आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, वो शंबल ग्राम में आएंगे। कहाँ आएंगे? शंबल ग्राम में आएंगे। ये संस्कृत का लफ्ज है मेरे दोस्तों। शंबल का माना शांति का आता है और ग्राम का माना गांव। ग्राम माने गांव। तो इसका माना ये हुआ शंबल ग्राम, यानी कि शांति वाले गांव में आएंगे। कौन आएंगे? कल की अवतार आएंगे, आखिरी पैगंबर आएंगे, अंतिम ऋषि मुनि आएंगे, वो शंबल ग्राम में आएंगे, यानी कि शांति वाले गांव में आएंगे, अमन वाले गांव में आएंगे, चैन वाले गांव में आएंगे, सुकून वाले गांव में आएंगे। ये तो वेदों में बताया गया है, मगर इन उलमाए रब्बानी, इनसे पूछिए कि मेरे पैगंबर किस धरती पर जन्म लिए हैं, तो ये कहेंगे मुझसे मत पूछो। अरे जो बोल रहा है उसी से पूछो। तो आज मुझसे भी मत पूछिए, आइए रब के कुरान से पूछा जाए, आइए आकाशीय पुस्तक, आसमानी ग्रंथ कुरान मुकद्दस से पूछा जाए, ए कुरान तू बता कि मेरा पैगंबर कहाँ आया है। तो कुरान आवाज दे रहा है, वह तीनी व सैतूनी व तूर सीनीना व
हाजल बलदिल अमीन, ओ बलदिल अमीन में आए हैं, वो चैन वाले शहर में आए हैं, वो अमन वाले शहर में आए हैं। तो इससे पता चल गया कि मेरे पैगंबर के जन्म होने से पहले पहले महादेव जी मेरे नबी के आने की जगह बता रहे हैं, आने की खुशखबरी सुना रहे हैं। मेरे दोस्तों और आ जाइए, जवाब मिला मेरी पत्नी पार्वती, जल्दी से चाय पिला दीजिए हजरत। किसी के राज में दूध पी मिला तो किसी के राज में घी, अब मोदी राज में चाय मिली, फूंक फूंक के पी, है ना। तो मुस्कुरा दिए, तो मुस्कुरा करके बोले ना सुभान अल्लाह। क्या कहिएगा हम, इस कम उम्री में भी यही टाइम हमको हर जगह मिलता है।